नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। अब यार मिक्स्ड अटेम्प्ट्स आ रहे हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस हैं एग्ज़ाम पे। एक तो आईबीपीएस क्लर्क में क्लर्क लगा हुआ है तो बच्चे एक एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर बड़ा आसान सा आएगा। वो चीज़ मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई पिछले साल भी ऐसा नहीं था कि पेपर बहुत आसान आया था। इस बार भी वही हुआ है कि पेपर कोई आसान नहीं आया, पेपर का लेवल अच्छा था। आईबीपीएस पीओ जितना डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूँगा सर्टेनली, बट आईबीपीएस पीओ मीन्स के काफ़ी करीब था। बारी बारी से सेक्शन वाइज अगर अपने कंपेयर करें तो क्वांट का सेक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं था। आप मार्क्स वाइज मैं बात करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वाइज का तो कोई मतलब रहता नहीं। मार्क्स वाइज अगर अपने बात करें तो 15+ मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में। ऐसा नहीं था कि सर कुछ ही सवाल हो पा रहे थे, कई सवाल थे जो आप वहाँ से निकाल सकते थे। अब रीजनिंग की अगर बात करें तो बच्चों को रीजनिंग बहुत लेंदी लगी है, बहुत मुश्किल लगी है। वो मुझे बिल्कुल मेरे तो समझ से परे है यार। आप लोग कैसे ये चीज़ बोल रहे हो। मिसलिनियस का पार्ट अगर मैं काउंट करूं तो वही 18 से 20 मार्क्स का हो जाता है। कोडेड ब्लड रिलेशन आपसे पूछा गया है, कोडेड डायरेक्शन पूछा गया है, रो रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज पूछी गई है, आपसे डेटा सफिशिएंसी के 2 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शायद कोडेड इनइक्वालिटीज, आई एम नॉट श्योर कि कोडेड इनइक्वालिटीज भी पूछी है नहीं पूछी गई, शायद पूछी गई थी। हाँ, पजल थोड़ी लेंदी थी, पर पजल में भी आपसे एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट पूछा था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, पर 5 क्वेश्चन का वेटेज था यार उसमें। इसके अलावा आपकी एक ईयर एज वाली वो थोड़ी सी ट्रिकी थी विद लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, बट वो भी 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज था। तो वो दोनों पजल में से एक पजल आप निकाल लेते और साथ ही साथ अपने मिसलिनियस कंप्लीट कर लेते, तो 20 मार्क्स का अटेम्प्ट तो बन रहा है आराम से। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है रीजनिंग में 20 मार्क्स का अटेम्प्ट बिल्कुल जायज़ है, और 21 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 20 से प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, या 25 से भी प्लस अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं। तो 20 मार्क्स का अटेम्प्ट यहाँ से, 15 मार्क्स का आपका क्वांट से डेफिनेटली बनता है। हाँ, जीए थोड़ा सा आईबीपीएस पीओ मेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजियर साइड था, तो बच्चों का अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि कुछ बच्चे थोड़ा ऑन द सेफर साइड रहते हुए बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करके आए, बट यहाँ पर भी 15 मार्क्स का अगर आप निकाल लेते हैं तो बढ़िया है। और इंग्लिश का अगर हम देखें तो इंग्लिश बहुत ईजी नहीं था, लैंग्वेज ऑल दो ईजी थी, बट जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थोड़े से ट्रिकी थे। तो यहाँ पर भी अपने ये बोल सकते हैं कि 15 से 20 मार्क्स का निकालते हैं तो ठीक ठाक हो जाता है। पर ये जो मैं मार्क्स बोल रहा हूँ ये विद 100% एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, विद 100% एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि 90%, 95% है। तो ये मान के चलिए अगर आपका ओवरऑल अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो मार्क्स वाइज अगर आपका अटेम्प्ट 85 के अराउंड है या 85 से प्लस है ना, तो पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि यार हर स्टेट में अलग अलग सीन चल रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज का अलग सीन है, तो हर स्टेट के लिए एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट रहती है, तो वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ कि अगर 85 से प्लस का अगर आपका अटेम्प्ट है ना, मार्क्स वाइज, क्वेश्चन वाइज नहीं, क्वेश्चन वाइज तो 75 प्लस है, 70 प्लस है तो भी ठीक ठाक चांसेस है, बट 85 प्लस अगर मार्क्स वाइज है तो चांसेस हैं। और अगर आपका 95 प्लस है मार्क्स वाइज तो आप सेफर साइड पे हो, उसमें फिर कोई शक नहीं है। अगर एक्यूरेसी बढ़िया रहती है तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। पर 85 से भी प्लस है तो भी चांसेस हैं कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट कट ऑफ, काफ़ी चीज़ों पे, ठीक है। तो अब कट ऑफ के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आगे आपके इंटरव्यूज़ हैं तो इंटरव्यू पे फोकस करें। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो फिर अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलरेडी 3 कोर्सेज चल रहे हैं आप लोगों के। 2 कोर्सेज तो अनअकैडमी पे ही है, एक तो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे शाम को 5 बजे बैंक प्रो पे, और रात को 8 बजे अपने ESIC UDC का चल रहा है कोर्स अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, और सुबह 11:30 बजे मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रीलिम्स के लिए टॉपिक वाइज अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं डिटेल तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों क्लासेस ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ करंटली अभी अनअकैडमी प्लस पे एक बहुत ही प्यारा ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, 25, 26 और 27 को ही आप इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड DHRUVSIR यूज़ करते हैं, या फिर आप छोटा कोड चाहते हैं तो WIN विन भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। फिर से मैं रिमाइंड करूंगा, करंटली अभी 25, 26 और 27 के लिए ऑफर चल रहा है कि 1 साल या 1 साल से प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 6 महीना आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। कोड यूज़ कीजिएगा WIN फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ दिट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।